हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज आपकी जो लेटेस्ट वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इसकी रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी है, पोस्ट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या रहना है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी जो वैकेंसी है ये है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। वैकेंसी का जो नाम है ये आपकी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड स्लेश टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025। इसको आप दो वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। एक आपकी वेबसाइट है www.mha.government.in और एक आपकी वेबसाइट है यहाँ पे NCS पोर्टल के थ्रू www.ncs.government.in। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। तो नेम आपका वही है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड स्लेश टेक्निकल। नेक्स्ट इसमें पे स्केल आता है। तो ये आपके लेवल 4 की वैकेंसी है जिसका बेसिक पे यहाँ पे रहना है 25,500। अब मैं आपको यहाँ पे स्केल इसकी सैलरी कंप्लीट समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपका बेसिक पे दे रखा है यहाँ पे 25,500। लेटेस्ट में जो आपका डीए है, डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस, ये है अभी आपका वर्तमान में 55%। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 25,500 का बेसिक हो जाता है, बेसिक का डीए हो जाता है 55%, 13,000 रुपये के समथिंग। साथ में इसमें आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए लगभग आपका 10% रहता है या सिटी के अकॉर्डिंग रहता है, 10% ऑफ बेसिक कह सकते हैं। साथ में इसमें आपका मेडिकल अलाउंस होगा और भी आपको कोई अलाउंस मिलेंगे। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी इसमें रहनी है ये आपकी होगी लगभग 40,000 से 50,000 के अराउंड ऑफ। अब नेक्स्ट इसमें होता है आपका अब एनपीएस डिडक्शन होता है। एनपीएस का जो डिडक्शन होता है ये होता है 10%। तो 10% जो आपका डिडक्शन होगा ये आपका बेसिक सैलरी और डीए दोनों का एडिशन करके इसका 10% एनपीएस में डिडक्ट होता है। तो इसमें आपको इन हैंड सैलरी जो होगी ये आपकी लमसम 40,000 क्रॉस होनी है। तो यहाँ पे ये आपका इसमें सैलरी है। नेक्स्ट इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 394 है। नेक्स्ट अब इसमें आती है असेंशियल क्वालिफिकेशन। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको इसमें डिग्री होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के 4 फील्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, साथ में इलेक्ट्रिकल में, और नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इनमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री किसमें, जिसमें आपने डिग्री की हो फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से। कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पे आपकी ब्रांच ही है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये आपका क्या रहना है, सबसे पहले आपका टीयर फर्स्ट का ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपके जनरल मेंटल एबिलिटी का 25%। आपके जो इसमें 25 क्वेश्चंस आने हैं ये आने हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मीन्स है आपके रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं और सब्जेक्ट के आपके 75% क्वेश्चन आने हैं। तो ये आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर है। इसके बाद आपका इसमें स्किल टेस्ट और साथ में थर्ड में आपका है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस एज एग्जामिनेशन सिटी फॉर ऑनलाइन टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटर्स है, इनमें से आपको 5 सिलेक्ट करने। नेक्स्ट इसमें है यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में आपके हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये है आपके 23 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट है आपकी 14 सितंबर 2025। यदि आप फीस का पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, इन 3 चीज़ों से यदि आप पेमेंट करते हो तो आपकी लास्ट डेट है यहाँ पे 14 सितंबर। यदि आप एसबीआई के चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप
आपकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर 16/9/2025 तक आप चालान को सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, एग्जामिनेशन फीस। अब इसमें आपकी फ़ीस क्या रहनी है, देखो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्होंने 8 नंबर पॉइंट में कह रखा है, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फ़ीस। आपकी फ़ीस यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में ली जा रही है। एक तो आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज फॉर 550। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट में आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस होगी 100 रुपये और साथ में है आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550 रुपये। सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस का चार्ज रहेगा 550 रुपये। इसके साथ ही जो आपके मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी, उनके लिए आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहनी है 100 रुपये इन एडिशन। सो इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज है वो 550 रुपये। तो ऐसा करके टोटल आपको 650 रुपये देने हैं। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो होगा ही, और साथ ही जो आपके मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अनरिजर्व्ड से, EWS से एंड OBC कैटेगरीज से, तो इनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस भी यहाँ पे उनको देनी होगी। टोटल उनको 650 रुपये देने होंगे। साथ में यहाँ पे नोट 1 में कहा है कि जितने भी SC और ST कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट एंड जो एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, उनको एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये माफ़ की जाती है। हाउ एवर, मगर दे विल हैव टू पे, लेकिन उन्हें पेमेंट करना ही होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये। तो जो भी कैंडिडेट है उन सभी को 550 रुपये का पेमेंट तो करना ही होगा। मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड के हैं, EWS एंड OBC कैटेगरीज के हैं, उनको एग्जामिनेशन फ़ीस 550 के अलावा 100 रुपये और देनी है। और जितने भी SC ST के कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है और जो सर्विसमैन है, वो उन्हें एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी 100 रुपये, मगर उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो उनका 550 रुपये है वो देना होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आपने देख लिया। यदि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है चालान के अलावा तो उसके लिए 14 सितंबर लास्ट डेट है, और जो चालान जनरेट करके पेमेंट करना चाहता है उसके लिए डेट है 16 सितंबर। ओके फ्रेंड्स, तो IB में जो आपकी वैकेंसी है इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कंप्लीट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।